Hello friends, welcome to our YouTube channel. I am Sarika. Today I come with current affairs of 20th June. आपको हमारे 20th जून के करंट अफेयर्स की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम से तो या फिर हमारे फेसबुक अकाउंट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 18 जून को। देखो ये जो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है वो इंटरनेशनल लेवल पर 18 जून को मनाया गया। इसका मीन क्या होता है? सबसे पहले हम मीन जानते हैं गैस्ट्रोनॉमी का, ठीक है। तो जो मीनिंग होता है गैस्ट्रोनॉमी का वो है आर्ट ऑफ कुकिंग फूड, कि भोजन पकाने की जो कला है उसको गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो हर क्षेत्र में अपना अपना स्थानीय भोजन एक जरूर होता है। जैसे कि हमने राजस्थान का जो स्थानीय भोजन है वो दाल बाटी चूरमा है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो गैस्ट्रोनॉमी है वो एक स्थानीय भोजन और जो रसोई की व्यवस्था है उसको हमें बताता है, ठीक है। तो ये मतलब है गैस्ट्रोनॉमी का, ठीक है। तो देखो ये जो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि कोई भी क्षेत्र होता है उसकी अपनी संस्कृति और सभ्यता होती है, अलग अलग होती है सबकी। तो ये जो विविधताएं हैं उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विश्व के विकास में अपना योगदान देती है। जैसे लाइक अवर इंडिया, जैसे हमारा जो देश भारत है वो विविधताओं में एकता वाला देश है, तो ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं विश्व के विकास में अपना योगदान दे रहा है, ठीक है। तो देखो आगे हम देखते हैं कि जो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाने का जो अनाउंसमेंट है वो कब हुआ था। देखो तो 21 दिसंबर 2016 को जो एक प्रस्ताव आया था, तो वो प्रस्ताव अपनाने के बाद में संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसके द्वारा जो 18 जून को ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी जो डे है वो सेलिब्रेट करने का अनाउंसमेंट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने नस्ली और असमानता मामलों से निपटने के लिए एक आयोग की घोषणा की है? तो ये की है यूके ने, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने। तो देखो जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, उन्होंने यूके में जो नस्ली भेदभाव है और असमानता अनइक्वालिटी जो है उससे निपटने के लिए एक आयोग के गठन की घोषणा की है, मतलब एक अनाउंसमेंट किया उन्होंने। ये जो अनाउंसमेंट है वो ब्लैक लाइव्स मैटर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ध्यान में रखकर ये जो आयोग है उसके गठन का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। देखो ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर है वो प्रदर्शन है जो कि अभी लेटेस्ट अमेरिका में जो एक 46 ईयर्स ओल्ड जो पर्सन था उसकी एक पुलिसकर्मी ने हत्या कर दी थी। तो वहाँ के लोगों ने ये ब्लैक लाइव्स मैटर जो है लोगों ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो इसी के आधार पर यूके के जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन उन्होंने यूके में नस्ली भेदभाव और असमानता मामलों से निपटने के लिए एक आयोग की घोषणा की है, ठीक है। जो ब्रिटेन के जो पीएम है वो है बोरिस जॉनसन, राजधानी है लंदन और यहाँ की करेंसी है वो है पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? तो ये बदला है जम्मू एंड कश्मीर ने। देखो जम्मू एंड कश्मीर ने अपने कृषि राज्य उत्पादन जो विभाग है उसका नाम बदलकर कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग रख दिया है। तो अपने कृषि उत्पादन विभाग का उसने क्या नाम रखा है? कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बता दें आपको जो उप राज्यपाल है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। आपको पहले पता होगा कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था वो एक होल स्टेट था, मतलब एक स्टेट था, लेकिन अब ये एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है वो घोषित किया गया है। और नाउ इन इंडिया में अब जो है वो टोटल स्टेट है 28 और 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी है, मतलब 28 तो राज्य हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र में किसका उत्पादन करने की परियोजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की है नीरा और ताड़गुड़ की, ठीक है। ताड़गुड़ मतलब प्लम गुड़। जो महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने महाराष्ट्र के पालघर जिले में ये जो नीरा और जो ताल गुड़ है, प्लम गुड़, उसके उत्पादन की परियोजना है
वो शुरू की है। देखो ये नीरा क्या होता है, सबसे पहले हम नीरा के बारे में जानते हैं। नीरा जो एक सन राइजिंग से पहले ताड़ के पेड़ से निकाली जाती है, ठीक है। और भारत में जो इसका यूज़ है नीरा का, वो एक पेय पदार्थ में किया जाता है कि लोगों का मानना है कि ये जो पेय पदार्थ है होता है वो एक स्वास्थ्य के लिए एक पोषक पेय पदार्थ होता है, ठीक है। तो अभी जो सरकार ने क्या किया है, जो ये नीरा है उसको सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में बढ़ाने के लिए ये परियोजना जो है वो स्टार्ट की है। और इसी परियोजना के साथ में लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग की बात करते हैं। जो खादी और ग्रामोद्योग जो बोर्ड की जो स्थापना है वो हुई थी 1954 में, ठीक है। और अध्यक्ष की बात करें, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है विनय सक्सेना। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक एफडीआई आया है? तो ये आया है अमेरिका का एफडीआई। देखो ये जो अंकटाड है एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। अभी उसने 2020 की अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें जो भारत है वो 2019 के 51 अरब डॉलर के एफडीआई के साथ में 9th रैंक पर रहा है, ठीक है। मतलब उनकी रिपोर्ट का ये कहना है कि कोविड-19 के बाद भी जो इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके इंक्रीजिंग में पॉजिटिव चांसेस हैं। और इसी के आधार पे जो इंडिया है वो 2019 के 51 अरब डॉलर के साथ में 50 अरब डॉलर जो एफडीआई है उसके साथ में 9th रैंक पर रहा है, ठीक है। 2018 की बात करें तो 2018 में जो भारत है वो 52 अरब डॉलर के एफडीआई के साथ में 12वें नंबर पे था, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट है वो अभी आया है अमेरिका। बात कर लेते हैं अंकटाड की। तो अंकटाड आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, जिसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को, मतलब 30 दिसंबर 1964 को ये एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके जो हेड है वो है मुखिंसा किटुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटीआई के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है गुजरात की सरकार ने। देखो जो गुजरात के जो सीएम है विजय रूपाणी, उन्होंने कोविड-19 के जो हालातों को देखते हुए ये जो है स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल कोर्स मटेरियल लॉन्च किया है। इसमें लगभग 1 लाख स्टूडेंट है जिनको डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। गुजरात के जो सीएम है वो विजय रूपाणी है और गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। सेवंथ क्वेश्चन इज, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? तो ये किया है HDFC एग्रो ने, ठीक है। जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है एग्रो, ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी ने इंडिया के जो ड्रोन होल्डर्स हैं उनके लिए भारत का फर्स्ट पे एज यू फ्लाई, कौन सा, पे एज यू फ्लाई के नाम से एक इंश्योरेंस लॉन्च किया है। इंश्योरेंस का नाम क्या रखा गया है? पे एज यू फ्लाई, ठीक है। और इसने ये जो इंश्योरेंस लॉन्च किया है वो एक यूके की कंपनी है ट्रोपो लिमिटेड, ठीक है, जो कि यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप में ये जो इंश्योरेंस है वो लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इस इंश्योरेंस में 10 लाख रुपए तक का आप इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ की। तो इसके एमडी और सीईओ है रितेश कुमार, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। बात करते हैं HDFC बैंक। HDFC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1994 और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई और इसके जो सीईओ है वो है आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोका छेका तकनीकी को प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की? तो ये की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। देखो ये पहले हम देख लेते हैं ये रोका छेका तकनीकी क्या होती है। देखो जो खेत में पशु जानवर ऐसे चरते हैं, मतलब जो खुली चराई से खेतों
कि फसलों को जो नुकसान होता है उसको रोकने के लिए ये जो तकनीक अपनाई जाती है, ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत पुरानी परंपरा है, ठीक है। और अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस पुरानी परंपरा को प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की है। इसमें क्या किया जाएगा, शहरों और गांव की सड़कों को पशुओं से मुक्त कराया जाएगा और उन पशुओं को गोठानों में भेजा जाएगा, ठीक है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2215 गोठान जो है वो खोले हैं और टोटल जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का वो रहेगा 8.86 करोड़ का, ठीक है। तो यही है कि जो रोका छेका तकनीक है वो जानवरों फसलों को, जानवरों और मवेशियों को बचाने के लिए ये जो तकनीक है वो शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा बहरीन, ठीक है। जो एशियन ओलंपिक कमेटी है उसने चौथे एशियाई गेम्स पैरालंपिक्स है अंडर 20 उसके दिसंबर 2021 तक होने की घोषणा की है, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो एशियाई पैरा गेम्स होंगे 2020, इसमें टोटल 9 गेम्स होंगे और इसमें जो टोटल एथलीट हिस्सा लेंगे वो लेंगे 800, मतलब 9 के अंदर आप इसमें 800 एथलीट पार्टिसिपेट कर सकेंगे, ठीक है। इसमें देखो गेम कौन कौन से, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोलबॉल पैरा, ताइक्वांडो, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल, ये सारे इसमें गेम है वो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दे रहे हैं कि जो एशियन ओलंपिक कमेटी है बहरीन की, इसके जो चेयरमैन है वो है शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा और वहाँ के जो किंग हैं बहरीन के वो है हमद बिन ईसा अल खलीफा, ठीक है। बहरीन की जो कैपिटल है वो है मामा और करेंसी है दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़प हुए? तो वो है गलवान घाटी में। देखो ये जो गलवान घाटी है ये लद्दाख की सीमा पर है, ठीक है। अभी 6 जून को तय हुआ था कि ये जो लद्दाख की सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसको शांति से सुलझाया जाए। तो भारत और चाइना ने मिलके ये एक शांतिपूर्ण एक समझौता करने के, बातचीत करने के तौर पे 16 जून को भारत के और चीन के सैनिकों की आपस में बातचीत हुई, जिससे क्या हुआ कि चीन ने धोखेबाजी करके भारत की सेना पर पत्थरों, डंडों और जो नुकीले हथियारों हैं उन पे भारत के सैनिकों पे हमला कर दिया, ठीक है। जिससे हमारे भारत के जो 20 जवान हैं वो शहीद हो गए, ठीक है। आपको बता दें कि जो बिहार के रेजिमेंट के जो कमांडिंग अफसर हैं कर्नल संतोष बाबू, उनको भेजा गया था चीन से बातचीत करने के लिए। जब उन्होंने चीन के सैनिकों से कहा कि आप अपने चीन की सीमा में रहे हैं, ठीक है, पीछे हट जाएं, तो इस बात पे चीन के जो सैनिक हैं वो भड़क गए और उन्होंने बहस करनी स्टार्ट कर दी। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने धोखे से, डंडों से, पत्थरों से और नुकीले हथियारों से भारतीय जो सेना है उस पर हमला कर दिया और जिसमें भारत के 20 जो सैनिक हैं वो शहीद हुए। आपको बता दें कि गलवान वैली में पहले भी 1962 में जब हमला हुआ था तभी भी भारत के जो 33 जवान हैं वो शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है बिहार की राज्य सरकार ने, ठीक है। ये देखो ये बिहार में कहाँ से शुरू की गई है? बिहार राज्य के जो खड़गिया जिला है उसके बैलदौर ब्लॉक के गांव तेलिहार से ये इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का उद्देश्य क्या होगा कि इस योजना में जो बिहार में जो प्रवासी श्रमिक आए हैं उनके लिए और जो स्थानीय ग्रामीण लोग हैं उनके लिए आजीविका के लिए रोजगार देने के लिए जो योजना है वो शुरू की गई है, ठीक है। ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो 125 दिनों तक चलेगा और इस अभियान में 6 राज्यों के 116 जिलों के जो गांव हैं वो जुड़ेंगे, ठीक है। जिसमें 6 राज्य कौन कौन से? यूपी है, एमपी है, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। और टोटल जो कंट्रीब्यूट रहेगा गवर्नमेंट का वो रहेगा 50,000 करोड़, ठीक है। तो देखो बिहार के जो सीएम है वो है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है 1 साल के लिए। ठीक है, ये जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये जो लोकपाल है, लोकपाल को क्या बोलते हैं? एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बुड्समैन। ठीक है, इनके जो कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। देखो, इनका जो कार्यकाल है वो फरवरी 2019 में 2020 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, और इनको नियुक्त जो किया गया था वो फरवरी 2019 में इन्हें लोकपाल के पद पे नियुक्त किया गया था। लेकिन अब जो फरवरी 2020 में है, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन अभी इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं बीसीसीआई की। तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1928 ईस्वी में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसके जो चेयरमैन है वो है सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? तो ये मनाया है कर्नाटक की राज्य सरकार ने। देखिए, जो कर्नाटक में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए और लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक होने के लिए 18 जून को जो है वो मास्क दिवस मनाया गया है। ठीक है, और इस दिन जो कोविड-19 है उसके नियंत्रण के लिए जो मास्क, सैनिटाइजर और साबुन से बार बार आप हाथ धोएं, इन सब से लोगों को क्या किया, उन्होंने प्रेरित किया ताकि कोविड-19 को नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, खास तौर पे उन्होंने सोशल डिस्टेंस रखने पर जोर दिया है। ठीक है, कर्नाटक के जो सीएम है वो है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है रांची में। देखो, ये जो झारखंड के रांची में दिव्यांगजनों के लिए जो समग्र क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसमें क्या होगा कि जो दिव्यांगजन हैं उनके कौशल विकास को ध्यान में रखा जाएगा और उनके रोजगारों के लिए भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो समग्र क्षेत्रीय केंद्र है उसका उद्घाटन जो है वो थावर चंद गहलोत जो हमारे सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, और अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री है। ठीक है, इनके द्वारा इस समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, झारखंड के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर। ठीक है, अभी आपको बता दें कि जो आईएमडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इन्होंने अभी अपनी एक 2020 के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो जारी किया है। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो भारत है वो 2020 में भी 43 रैंक पर रहा है। ठीक है, इसमें जो टोटल कंट्रीज थी वो थी 63, जिसमें फर्स्ट नंबर पे रहा है सिंगापुर, सेकंड पे है डेनमार्क और थर्ड पे है स्विट्जरलैंड। ठीक है, और ये जो रैंकिंग दी गई है इनको, ये स्विट्जरलैंड और जो सिंगापुर है इनकी एक बिजनेस स्कूल है, उसके द्वारा ये जो रैंकिंग है वो दी जाती है, और ये जो रैंकिंग है वो 1989 से दी जा रही है। ठीक है, जिसमें आपको भारत की रैंकिंग के बारे में बताएं तो 2018 में भारत की रैंकिंग थी 44 नंबर पे, और 2019 में थी 43 पे, और 2020 में भी ये किस पे रही है? 43 पे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।